पिछली कक्षा में हम लोग बात करते करते पहुंचे थे कि कैसे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, यानी कि तीन पार्टियों के बीच में, तीन किंगडम्स के बीच में, या फिर तीन राजाओं के बीच में, तीन किंग्स के बीच में कैसे स्ट्रगल हुआ कन्नौज को लेकर, यानी कि कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर। इस पर हम लोगों ने बातें की और हम लोगों ने देखा कि गुज्जर प्रतिहाराज एक पार्टी, राष्ट्रकूटाज एक पार्टी और पालाज एक पार्टी, तीनों पार्टी ने कैसे लड़ाई लड़ी हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, राजा हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, ताकि वो कन्नौज पर नियंत्रण कर सके। और कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब था कि वहां से नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया को, यानी कि उत्तर भारत को और मध्य भारत को अच्छे तरीके से नियंत्रित करना, उस पर नियंत्रण रखना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और वहां से आगे अपने आप को बढ़ाएंगे, इस कक्षा को बढ़ाएंगे, इस अध्याय को बढ़ाएंगे जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे लेट्स थिंक वाले सेगमेंट का, यानी कि एक ऐसा सेगमेंट जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के द्वारा दिया जा रहा है ताकि आपका यहां पर मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपका मानसिक योग्यता का विकास हो। क्योंकि हम लोगों ने पहले बात कर रखी है, इंट्रोडक्शन में भी बात कर रखी है और अलग अलग समय पे भी बात कर रखी है, जब जब आवश्यकता पड़ी है, कि आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत पर बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि आपके नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल को भी इनहांस करने का, यानी कि ज्ञान के साथ साथ आपके कौशल को भी निखारने का कार्य करता है, के प्रति समर्पित है। तो उसी के तहत एक यहाँ पर अभी तक के पढ़ाई के अनुसार एक यहाँ पर प्रश्न है जो कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग सोचिए, डू यू थिंक द गुज्जर प्रतिहाराज हैड एनी कनेक्शन विद गुजरात? क्या आपको लगता है कि ये जो गुज्जर प्रतिहाराज वाला जो तीन पार्टी में से एक पार्टी जो था गुज्जर प्रतिहाराज ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में, क्या आपको लगता है कि इनका कोई कनेक्शन गुजरात से है? क्या आपको लगता है कि गुज्जर प्रतिहाराज का जो कोई संबंध गुजरात से, यानी कि भारत देश के एक राज्य, अभी के एक राज्य गुजरात से है? क्योंकि नाम जो है वो रिजेंबल कर रहा है, वो लगभग मिल रहा है, गुर्जर प्रतिहाराज, तो गुर्जर मतलब यहाँ पर गुजरात वगैरह ये मिल रहा है, नाम से कुछ समानताएं दिख रही है। क्या सही में समानता है या बस यह संयोग है? इसको आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को इसका उत्तर करना है अपने मेंटल एबिलिटी के आधार पर और अपने नॉलेज के आधार पर, यानी कि ज्ञान और अपने मानसिकता को दोनों को मिलाएं, सोचे और यहाँ पर तर्क शक्ति के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर इसका उत्तर दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट फाइल है, एक तथ्य है जो यहाँ पर साझा किया जा रहा है लेखक के द्वारा, प्रकाशक के द्वारा आप लोगों के साथ। पृथ्वीराज चौहान इज बिलीव्ड टू हैव eloped with his wife to be संजोगिता डॉटर ऑफ जयचंद। क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान इज बिलीव्ड टू हैव eloped with his wife टू बी संजोगिता डॉटर ऑफ जयचंद, यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि संजोगिता जो कि जयचंद की बेटी थी, वहां पर क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान इज बिलीव टू हैव eloped with his wife टू बी संजोगिता। यहां पर कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जो है यहां पर ये जो संजोगिता थी, जो जयचंद की बेटी थी, यहां पर इनके साथ ये इनका जुड़ाव था, यहां पर पृथ्वीराज चौहान का जुड़ाव था। ये एक फैक्ट फाइल के तौर पर दिया गया, एक तथ्य के तौर पर दिया गया हुआ है। पृथ्वीराज चौहान का संजोगिता यानी कि जयचंद की बेटी के साथ जुड़ाव था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एंड थ्री पावर्स। अब ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ तीन पार्टियों के बीच में, अब उसी की बात करते हुए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि जो द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एंड द थ्री पावर, जो तीन शक्तियां थी, अब उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। जो तीन शक्तियां कौन कौन सी थी? तो गुज्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अब आप लोगों को पढ़नी है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एंड द थ्री पावर्स में द थ्री मेन पावर इन्वॉल्व इन द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वेयर, जो तीन मुख्य पावर, जो तीन मुख्य शक्तियां थी जो इस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बाद उत्पन्न हुई, वो तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुज्जर प्रतिहाराज को, डायनेस्टी को, दूसरे को देखेंगे राष्ट्रकूटाज को और तीसरे पालाज डायनेस्टी को देखेंगे। ये तीनों वंश को देखेंगे। इन तीनों
किंगडम की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं द गुज्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी। द गुज्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी विच वाज फाउंडेड बाय हरिचंद ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी। गुज्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी इस वंश की स्थापना 6th सेंचुरी में यानी कि 6ठी शताब्दी में हरिचंद्र के द्वारा किया गया। हरिचंद्र जो है वो गुज्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी के संस्थापक हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना 6ठे शताब्दी में की, 6th सेंचुरी में की। नागभट्ट वन was the first important ruler of this dynasty and his successor brought the whole of Gujarat and southwestern Rajasthan under their control। अगर हम लोग बात करें गुज्जर प्रतिहाराज की तो हम लोगों ने देखा कि इसकी स्थापना 6ठे शताब्दी में हरिचंद्र के द्वारा हुआ। आगे कह रहा है कि इसका जो बहुत सारे यहाँ पर रूलर हुए, इस डायनेस्टी के अलग अलग शासक हुए, जिसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, अगर हम लोग प्रथम महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो उनका नाम होता है नागभट्ट वन, यानी कि नागभट्ट प्रथम यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट रूलर के तौर पर जाने जाते हैं। और उनके बाद इस डायनेस्टी में जितने भी अलग अलग रूलर आए एंड हिज सक्सेसर, यानी कि उनके बाद जितने भी आए, उन्होंने पूरे गुजरात यानी कि अभी के पूरे गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान को अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी कि अभी के पूरे गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान को अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी कि गुज्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी में गुजरात और राजस्थान का एक हिस्सा जो कि साउथ वेस्टर्न, जो कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, उसको इन लोगों ने अपने नियंत्रण में कर लिया। The Pratihara's power reached its zenith under Bhoj और भोज वन reigned 836 to 885। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो गुज्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी था, इसने अपना चरम कब देखा, यानी कि ये सबसे ज्यादा विकसित कब हुआ, तो ये सबसे ज्यादा विकसित जो हुआ वो अपने राजा भोज या फिर कहें तो राजा भोज प्रथम के समय हुआ। यानी कि राजा भोज भी इसी गुज्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी के एक रूलर थे, एक शासक थे। और इन्हीं के समय में ये गुज्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी ने अपनी सबसे ऊंचाई को छुई, यानी कि पीक पॉइंट पर पहुंचा। और ये जो भोज का या फिर कहें तो भोज प्रथम का जो काल था वो 836 से लेकर 885 एडी तक का था। इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल गुज्जर प्रतिहाराज यूज्ड वेस्टर्न इंडिया एज अ बेस। और इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जो कन्नौज के लिए हुआ था और अलग अलग जगहों के लिए भी होता रहा, तो इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में चूंकि यहाँ पर 3 पार्टी थे, गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज और पालाज, तो इन तीनों में गुज्जर प्रतिहाराज ने अपना बेस, अपना आधार, अपना जगह जो है वो पश्चिम भारत को बनाकर रखा। यानी कि वेस्टर्न इंडिया को इन्होंने अपना आधार बनाया, अपना बेस बनाया। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, अगर अभी के भारत की बात करें या उस समय की भी भारत की बात करें तो ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि वेस्टर्न रीजन में आता है। और यहीं पर इन लोगों ने अपना देखा, हम लोगों ने कि कैसे गुजरात और राजस्थान के साउथ वेस्टर्न यानी कि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को इन्होंने अपने कब्जे में किया। उसके बाद राजा भोज आए तो उन्होंने और सारी चीजों को कब्जे में किया। और ये सब का बेस जो है इन लोगों ने मुख्यतः वही पश्चिमी क्षेत्र ही भारत का अपने नियंत्रण में रखा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रकूटाज की, यानी कि द राष्ट्रकूटाज की बात करेंगे। द राष्ट्रकूटाज हु वेर ओरिजिनली सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्य overthrew their master in 753 and established an independent dynasty under a chief Danti Durga. The term Rashtrakutaj means designated officer in charge of a territorial division called राष्ट्र। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हम लोगों ने गुज्जर प्रतिहाराज को देख लिया, राष्ट्रकूटाज के बारे में अब बात करेंगे। राष्ट्रकूटाज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रकूटाज जो डायनेस्टी था, जो साम्राज्य था, ये माना जाता है कि ये जो चालुक्य जो थे, तो चालुक्य डायनेस्टी जो था उसी का ये सब ऑर्डिनेट है, यानी कि उसी से निकला हुआ है। और यहाँ पर इस पर ये भी आरोप लगते हैं राष्ट्रकूटाज पर कि इसी ने और इन्हीं के लोगों ने यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के ही कुछ लोगों ने इस डायनेस्टी को फॉर्म किया, इस डायनेस्टी को इस
साम्राज्य को, इस वंश को स्थापित किया अपने चालुक्य को यहाँ पर उन्होंने, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी से ही यह, उन्हीं के लोगों के द्वारा इस डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ और चालुक्य डायनेस्टी को इन लोगों ने खराब कर दिया, या फिर कहें तो इसके बाद चालुक्य डायनेस्टी जो है समाप्त हो गई, या फिर कहें तो राष्ट्रकूटाल डायनेस्टी के फॉर्मेशन के बाद चालुक्य डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया, या फिर कहें तो समाप्त कर दिया गया, या फिर कहें तो हटा दिया गया, या फिर कहें तो पतन हो गया। और ये सारी चीजें जो है ये 753 सेंचुरी की बात है, यानी कि 753 एडी की बात है, उसी समय ये सारी चीजें हुई थी। तो यही लिखा हुआ कि द राष्ट्रकूटाज वाज ओरिजिनली सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्य, overthrew their master in C753 and established an independent dynasty under a chief दांती दुर्गा। और यहां पर चालुक्य को, द राष्ट्रकूटाज who were originally subordinate of the चालुक्य, ये अपना स्थापित किए चालुक्य के, चूंकि ये सबऑर्डिनेट थे, और उसके बाद इनका जो मुख्य हुआ, इनका जो चीफ हुआ, उसका नाम था दांती दुर्गा। दांती दुर्गा के अध्यक्षता में या फिर उसके शासन में इन्होंने राष्ट्रकूटाज की स्थापना की, जो कि चालुक्य वंश, चालुक्य डायनेस्टी से ही निकला हुआ एक डायनेस्टी है। द टर्म राष्ट्रकूटाज मीन्स अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ टेरिटोरियल डिवीजन कॉल्ड राष्ट्र। राष्ट्रकूटाज का मतलब क्या है? द टर्म राष्ट्रकूटाज का मतलब क्या है? तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रकूटाज का मतलब है एक राष्ट्र का, यानी कि एक देश का या एक क्षेत्र का जो टेरिटोरियल डिवीजन होता है, जो एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसी को राष्ट्रकूटा कहते हैं। यानी कि राष्ट्रकूटा का मतलब है राष्ट्र का ऑफिसर इंचार्ज, जो डेजिग्नेटेड होता है, जो बनाया जाता है, उसी को राष्ट्रकूटाज कहते हैं। राष्ट्र का ऑफिसर इंचार्ज राष्ट्रकूटाज। इनिशियली दे रूल्ड इन डेक्कन। शुरू में इन लोगों ने भारत के डेक्कन क्षेत्र में, यानी कि अभी के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में, कुछ उड़ीसा और कुछ उसके नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन किया, या फिर कहे तो अभी के दक्षिण भारत में, उस समय के भी दक्षिण भारत में, यानी कि इनका जो बेस था वो दक्षिण भारत था, यानी कि डेक्कन क्षेत्र जो है वो दक्षिण भारत में आता है। डेक्कन था यानी कि दक्षिण भारत था, जबकि राष्ट्रकूटाज का हम लोगों ने देखा दक्षिण भारत, जबकि गुज्जर प्रतिहाराज को हम लोगों ने देखा था कि ये वेस्टर्न इंडिया से अपना बेस बनाकर चल रहे थे। लेटर दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम टुवर्ड्स द साउथ एंड द साउथ वेस्ट। डेक्कन से इन लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद डेक्कन का बेसिकली जो मतलब है अभी के हिसाब से वो है आंध्र प्रदेश, और भारत देश का आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य। यहां पर इन लोगों ने अपने आप को स्थापित किया, शुरू किया यहां से अपना साम्राज्य, और धीरे धीरे इनका साम्राज्य जो है वो और ज्यादा दक्षिण की तरफ, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह राज्य की तरफ बढ़ता चला गया, और साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ भी, यानी कि केरल वगैरह की तरफ भी ये लोग बढ़ते चले गए। केरल भारत का एक राज्य है, उसके तरफ भी ये लोग बढ़ते चले गए। उस समय ये सारे राज्य इस नामों से नहीं जाने जाते थे, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में मैं इन सारे जगहों का नाम बता रहा हूं कि ये सारे जो हैं डेक्कन, साउथ वेस्ट वाले क्षेत्र हैं अभी के हिसाब से। तो इन लोगों ने डेक्कन से अपनी शुरुआत की, उसके बाद साउथ में गए, साउथ को अपने नियंत्रण में रखा, और साउथ वेस्ट को यानी कि दक्षिण पश्चिम को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे पाल डायनेस्टी की, यानी कि पालाज की बात करेंगे अब हम लोग। तो लिखा हुआ है द पाला डायनेस्टी के बारे में, क्या लिखा हुआ है? तीसरा है पाला डायनेस्टी। द पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाल इन 8th सेंचुरी। पाल डायनेस्टी का संस्थापक जो है वो गोपाल है या फिर गोपाला है, और गोपाला के द्वारा 8वीं शताब्दी में इस डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ, इस वंश का स्थापना हुआ, इस साम्राज्य को स्थापित किया गया। He started as the ruler of a teeny principality called पुंद्रवर्धन नियर बोगरा इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश। He started as a ruler। इन्होंने, जो गोपाल थे, जिन्होंने पाल डायनेस्टी की शुरुआत की 8वीं शताब्दी में, इन्होंने अपना साम्राज्य जो है एक छोटे से जगह या फिर छोटे से क्षेत्र जिसका नाम है पुंद्रवर्धन, जो कि अभी के बांग्लादेश देश, या एक देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश के
बोगरा के पास है, यानी कि बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश के बोगरा के पास उस समय पूरे भारत उपमहाद्वीप की बात हो रही थी, तो उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप या फिर अभी के परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश देश के बोगरा के पास एक पुंड्रवर्धन था। वहीं से इन्होंने, उसी छोटे जगह से इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, वहीं से इन्होंने अपने शासन को शुरू किया, वहीं से इन्होंने अपने डायनेस्टी की शुरुआत की। सब्सिक्वेंटली ही इंक्लूडेड गंगा इन द किंगडम एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल टू द होल ऑफ बंगाल। और धीरे धीरे ये अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में गंगा और अभी के पूरे या फिर उस समय के पूरे बंगाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी कि एक जगह से एक छोटे से जगह से इन्होंने शुरुआत की, गोपाला ने शुरुआत की, पाल डायनेस्टी की, जिसका नाम पुंड्रवर्धन है, और वहां के बाद इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, फिर गंगा नदी और फिर बंगाल की तरफ इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाते हुए पूरे को नियंत्रण में कर लिया, अपने डायनेस्टी को फैला लिया। पाल रूलर देवपाल reigned 810 से 850 asserted his authority in the east and in the northern Deccan। अब यहां पर अगले पाल राजा की बात हो रही है, जिसका नाम है देवपाल, जिसका शासनकाल 810 से 850 तक था, वर्ष तक था, एडी तक था। तो ये जो पाल रूलर देवपाल थे, इन्होंने रिसर्टेड हिज अथॉरिटी इन द ईस्ट एंड द नॉर्दर्न डेक्कन। इन्होंने भारत के पूर्वी और डेक्कन क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र को अपना एक केंद्र बनाया, या फिर उसको ध्येय में रख के इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। यानी कि जो देवपाल थे, जिन्होंने 810 से 850 के बीच में पाल रूलर के तौर पे कार्य किया, उन्होंने अपने आप को ईस्ट की तरफ, यानी कि भारत के पूरब की तरफ, और भारत के नॉर्दर्न डेक्कन, यानी कि डेक्कन से ऊपर, यानी कि डेक्कन से नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। आफ्टर द डेथ ऑफ देवपाल, पाल पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और देवपाल के मृत्यु के बाद ये जो पाल डायनेस्टी था और पाल आज की जो शक्ति थी, वो गिरती चली गई, या फिर पतन हो गया, या पतन की शुरुआत हो गई। दो इट रिवाइव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महिपाल। हालांकि बाद में ये महिपाल, एक और शासक आए पाल डायनेस्टी के, वहां पर यह फिर से अपने आप को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि 988 से 1038 एडी की बात है। इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड नाउ वाज कन्फर्म्ड ओनली टू बिहार। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो शक्ति था, वो अब सिर्फ बिहार तक ही सीमित रह गया। यानी कि हम लोगों ने देखा 3 अलग अलग डायनेस्टी जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में थे। पहला जो था वो हम लोगों ने देखा, वो था गुज्जर प्रतिहारा, जो कि भारत के पश्चिम क्षेत्र को अपना बेस बनाया, राजपूता जो डेक्कन और साउथ को अपना बेस बनाया, और पाल जो कि ईस्ट, और जो थोड़ा सा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जो जा रहे थे, और नीचे थोड़ा सा डेक्कन की तरफ जा रहे थे, डेक्कन के जो उत्तरी हिस्से थे, इन सारे को अपना बेस बनाया। तो ये थे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की अलग अलग पार्टियों की कहानी। अब हम लोग पृष्ठ संख्या चूंकि 14 पर हैं, और यहीं पर अब हम लोग का अगला टॉपिक जो शुरू होगा इस अध्याय में, वो होगा आउटकम ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इस 3 लोगों के बीच के, 3 साम्राज्यों के बीच की जो लड़ाई थी, उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या परिणाम निकला, अब इसकी बात करेंगे। लेकिन इसकी बात हम लोग इस कक्षा में न करते हुए अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो आउटकम ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और भी आगे की बात करेंगे, जो आप लोगों को पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।